श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग हमारे सम्माननीय आदरणीय राम कथा के श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग उत्तराखंड में काकभुसुंडी और गौड़क जी के चरित्र का अंत होने पर शंकर भगवान जी अभी पार्वती जी को 9 धन्य के बारे में बताते हैं कि संसार में 9 धन्य कौन है। इसमें आप लोग लगभग सुन चुके हैं और अंतिम धन्य जो था वही कुल धन्य है। जिस कुल में वही कुल धन्य है, वही कुल जगत पूज्य है जिस कुल में राम भक्त जन्म लेते हैं। सो कुल उमा धन्य सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजौ विनीत। श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग सुन रहे थे कुलंग पवित्र, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। कुलंग पवित्र, वही कुल पवित्र होता है। जननी कृतार्थ, वही जननी ऐसे बेटे को जन्म देने वाले जननी माता कृतार्थ हो जाते हैं। वसुंधरा भाग्यवती, वसुंधरा पृथ्वी भाग्यवती हो जाता है अगर एक रघुनाथ जी के भक्त जन्म लेता है तो। भाग्यवती च धन्य, धन्य भाग्यवती और धन्य हो जाता है। इनके जो पितर स्वर्ग में है, स्वर्ग में स्थित ये पितर हो, ये भी धन्य हो जाते हैं। जैसांग कुले, जिसके कुले में वैष्णव जन्म लेते हैं। कुलं पवित्रं जननी पवित्रं, कुलं पवित्रं जननी कृतार्थं वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। स्वर्गे स्थिता ये पितरो अपि धन्या जेसां कुले वै
उत्तम नामधेयम्। श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि जगत पूज्यता और पवित्रता कुल पर निर्भर नहीं करता। जगत पूज्य और पवित्रता ये कुल पर निर्भर नहीं करती। अच्छे और बुरे की उत्पत्ति से ही कुल में अच्छा उत्पन्न होता है या बुरा उत्पन्न होता है। इससे कुल पवित्र होता है या कुल अपवित्र हो जाता है। उसी से कुल की रक्षा होता है। जिस कुल में भक्त जन्म लेता है उस कुल की रक्षा होता है, नहीं तो कुल नष्ट हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। देखिए, आप जानते हैं जब केवट श्री राम जी को गंगा पार कर रहे थे तो केवट ने कहा, आपके चरण कमल में कुछ जड़ी बूटी का गुण है जो शिला को भी रूपवती कन्या बना देते हैं। ऐसा शक्ति आपके चरण कमल के रज में है। तो अगर मेरा ये नाव पत्थर भी जड़ है और नाव भी जड़ है, अगर पत्थर इतना कठिन होकर ये नारी हो गया तो मेरा नौका तो इससे बड़ा कोमल है जो जल खाई, जल खाकर हल्का हो गया है। तो इसीलिए अगर देखिए, आपका गंगा पार होना है, ये आपका काम है। आप मुझे बुलाए हैं, मैं आया हूं। ये मेरा काम नहीं था, आपका काम है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया, मैं आया हूं। तो मेरे कंडीशन पर आपको पार करूंगा। यहाँ आपके कंडीशन नहीं पार काम कर सकता। तो श्री राम जी बोले, तो क्या तुम्हारे कंडीशन है? ना आपका पद में जड़ी बूटी का गुण है जो जड़ को नारी बना सकता है। तो इस जड़ी बूटी के गुणों को मैं साफ करने के लिए आपके दोनों पाँवों को अच्छे तरह से धो लूँगा। इसके बाद आपको नौका में चढ़ाकर गंगा पार कर दूँगा। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। केवट श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोने लगा, अच्छे तरह से एक के बाद एक को धोने लगा। इसी समय देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। धन्य है ये केवट जो श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण कमल को ये धो रहा है। जिस चरण कमल के एक नख कोण को धो सके ब्रह्मा जी, और इस चरण दोनों कमल को ये धो रहा है, कितना भाग्य है। तो भगवान का एक कठोता लेकर आया था, कठोता में जड़ लेकर भगवान का चरण धोया और तो चरण दुख मिल गया। चरण दुख पहले अपने आप पान किया, अपने परिवार को दिया, और इसके बाद ये कहा कि प्रभु पितृपुरुष को अर्पण करने के लिए जो मंत्र कहा जाता है, अवश्य आपको आपके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सिखाया होगा, उस मंत्र को बोलिए ना। क्या करेंगे ना, मेरे पितर वहाँ है, उनको मैं तर्पण करूँगा, आप वही मंत्र बोलिए।
तो श्री राम जी ने पितरों का तर्पण मंत्र बोला और ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के पादोदक को पितरों को अर्पण किया। ये पितरों इनका 21 पीढ़ी पार हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अगर भक्त राम भक्त कुल जन्म जो कुलों में जन्म होते तो ये कुलों को उद्धार करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं पहले प्रभु को पार किया नहीं, पहले आप ये जलपान किया, पादों को परिवार को दिया, कुटुंबों को दिया, फिर पितरों को भी पार किया और इसके बाद श्री राम जी को पार किया। पद पोखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गए उले पार। श्री राम जय जय राम। तो केवट देखिए केवट का एक नीच कुल है जासु छाह छुई ले सीचा। ऐसा नीच कुल में भी अगर राम भक्त जन्म होता है तो ये कुल पवित्र, पृथ्वी धन्य और पितरों मुक्ति होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये तो आप जानते हैं। फिर और एक बात, रावण के कुल में विभीषण और रावण कुंभकर्ण तीनों भाई जन्म लिए थे। जब लंका युद्ध हो रहा था कुंभकर्ण आया युद्ध करने के लिए, खूब मदिरा महिष मांस खाकर आया था, खूब नशा में था। इसी समय सब डर गए थे बंदर भालू, लेकिन विभीषण ये दड़ छोड़कर इनके पास आए और कहे, जब आए तो ये पहचान न सका क्योंकि ये बड़ा निशा में था कुंभकर्ण। तो ये अपना परिचय दिया, मैं आपके छोटे भाई विभीषण आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए मैं रावण को अच्छे सलाह दिया लेकिन मेरे सलाह को ये न मानकर मुझे पदाघात करके असम्मान तक करके लंका से विदा कर दिया, निर्वासित कर दिया। इसी दुख के और ग्लानि के कारण में श्री राम जी के शरण में आया हूँ। इतना ये सुना कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कहा, विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, त्रिबार धन्य है। तुम हमारे कुलों का भूषण बन गए क्योंकि तूने राम भक्त हो गया और राम जी के शरण में है, इसीलिए हमारे कुल भी धन्य हो गया, पवित्र हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये कहता है कुंभकर्ण, क्या कहते हैं, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भये उतात निशिचर कुलभूषण। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए तो इसलिए ये जो कहते हैं शंकर भगवान जी पार्वती जी को
नौ धन्य में 9 प्रकार धन्य तो आपको सुना दिया। इसमें अंतिम धन्य था कुल धन्य, जिस कुल में राम भक्त पैदा होते हैं। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। तो 9 धन्य के बारे में बता दिए, और अभी और कुछ बताना नहीं है शंकर भगवान जी को। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, हे उमा, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा आपको कहा। यद्यपि मैंने इस राम कथा किसी को न कहकर गुप्त करके रखा था, किसी को नहीं कह रहा था, पर तुम्हारे मन में राम जी के कथा पर इतना प्रीति देखकर आपको रघुनाथ जी का कथा में सुनाई। नहीं तो ये गुप्त चरित्र है और मेरे मानस पटल में गुप्त होकर था। तो इसीलिए, और ये जो चरित्र है ना, ये अनंत चरित्र है, कहते नहीं खत्म होता। इसीलिए मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे सीमित बुद्धि के अनुसार मुझे जितना मालूम है आपको उतना ही सुनाया। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। प्रथम बालकांड में कथा जब आरंभ किया था, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था राम कथा सुनने के लिए, 7 प्रश्न पूछे थे। तो प्रथम बालकांड में कथा के आरंभ में, आरंभ समय में शंकर भगवान जी कहते, देखो तुमने राम कथा पूछा और मैं कहूंगा, लेकिन अपने बुद्धि के अनुसार ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कह सकता। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनाऊं। यह कहते हैं, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहा। अभी तक कथा समाप्त हो गया, तो क्या कहते हैं शंकर भगवान? वही बात को दोहराते हैं। अंत में कहते हैं कि उपसंहार में मति बुद्धि के अनुरूप में कह दिया, मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। यह चरित्र गुप्त चरित्र है, सब अर्थात गुप्त बात किसी को कहा नहीं जाता। सबके सामने इस गुप्त रहस्यमय रामचरित्र को फेंका नहीं जाता। देखिए कितना बड़ा बात है। इस सबके सामने इस चरित्र को फेंका नहीं जा सकता। इसी चरण में मैं रचना करके अपने मानस पटल में रखा था, पर तुम्हारे मन में प्रेम देखकर, परम अधिकारी समझकर
अर्थात यह गुप्त चरित्र परम अधिकारी को ही सुनाना चाहिए, सबको नहीं सुनाना। सबको सुनाना, अनधिकारियों को सुनना अर्थात कथा को अमर्याद असम्मानित करके फेंक देना है। इसलिए अनधिकारियों को सुनाना नहीं है। ये बात शंकर भगवान जी कह रहे हैं। अर्थात आप जो सुन रहे हैं आप अधिकारी है, शंकर भगवान जी के मत में। बोले श्यावर रामचंद्र की, नहीं तो ये राम कथा आपके कर्ण पटल में नहीं पढ़ सकता। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्यों भाषा? ना साधु लोग का ऐसा स्वभाव है कि अगर कोई आर्त अधिकारी मिलता है तो, कथा सुनने के लिए आर्त और परम अधिकारी लोग को मिलता है तो ये अपने गुण से गुण तत्व को कह देते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं। और आप ऐसा ही श्रोता है, इसीलिए आपको मैं सुना रहा हूँ। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुमने जब पूछ रहे थे क्या पूछा? अति आरत पूछहु रघु सुरराया, रघुपति चरित कहूँ करी दाया। आर्त और विनय भाव में आपने पूछा था, इसीलिए आपको आर्त अधिकारी जानकर गूढ़ तत्व आपको कहता हूँ। इसीलिए अनंत रघुपति चरित्र अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, जैसे श्री राम जी अनंत है, इनके कथा चरित्र भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। इनके गुण भी अनंत है, कथा भी अनंत है, चरित्र भी अनंत है। तो आपको तो सुनाना पड़ेगा, तो अपने बुद्धि के अनुसार। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। आपने तो सुन लिया, लेकिन दूसरों को सुनाना नहीं। ऐसे आर्त अधिकारी अगर तुम पाओगे तो तब जाकर सुनाना, अनधिकारियों को सुनाना नहीं। तो पार्वती जी पूछे कौन कौन अनधिकारी होते हैं और उनको मैं सुनाऊंगा नहीं? आप बताइए ना। 60 एक अनधिकारी है, 5 लोग अनधिकारी है, 5 प्रकार लोग, 60। अर्थात इनका बुद्धि मंद बुद्धि होता है। वे यह चरित्र को सुनकर रस आस्वादन नहीं कर सकते। जो लोग लोभी है उनको भी नहीं सुनाना चाहिए। ये तो इनका मन तो धन में है, इनका मन धन है। शयने सपने जागरण, ये तो धन को चाहते हैं, ये मुझे नहीं चाहते। तो ये लोभी है, ये लोभी को कभी नहीं सुनाना। और कामी,
कामी का तो स्त्री में आसक्त होता है, और ये रघुनाथ जी के रूप में क्या आसक्त होगा, उनको भी सुनाना नहीं है। और जो रघुनाथ के भक्त नहीं है और उनको कथा सुनना भी ये नहीं चाहते हैं, उनको भी नहीं सुनाना चाहिए। रामचरित जिनको प्यारी नहीं है, उनको नहीं सुनाना चाहिए। क्रोधी को सुनाना भी नहीं चाहिए। क्रोधी समता, ये क्रोध क्यों करता है? मैं और तू अलग अलग ये जानता है, अपना ये नहीं जानता। ये लोग भी मेरे हैं, संसार भी मेरे हैं, सबको स्नेह करना चाहिए, ऐसा ये नहीं मानता। मैं और तू अलग अलग है ये मानता है, इसीलिए क्रोधी दूसरों पर ये क्रोध करता है। ये क्रोधी को हरि कथा अच्छा नहीं लगता। इनको अगर तुम कहोगे तो जैसे ऊसर भूमि में बीज बपन करने से इनका अंकुरोद्गमन नहीं हो सकता, उतरता नहीं, अर्थात तुम्हारी बात सब निष्फल हो जाएगा। कथा को, राम कथा को, पवित्र राम कथा को फेंकना जैसे हो जाएगा। इसीलिए इन पांचों को तुम नहीं कहना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अतः संग्रवान जी क्या कहे? सठ, लोभी, क्रोधी या कामी हो, और जो सचराचर स्वामी श्री रघुनाथ जी का भजन न करते हैं, इसको यह रघुपति के चरित्र सुनाना नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की। और एक बात देखो, अगर कोई इंद्र के समान राजा भी हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, तो भी इतना बड़े होने पर यदि ये पांच में ये आता है तो इनको सुनाना नहीं है। बोले श्यावर इनको मत सुनाओ। यह न कहिय सठही हठशीलही, यह न कहिय सठही हठशीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। और एक कहते हैं संग्रवान, देखो सुनो, जो ब्राह्मण की द्रोही होता है इनको बिल्कुल सुनाना नहीं। रामचरित्र ब्राह्मण द्रोही को सुनाना इनका अधिकार नहीं है, ये अनधिकारी है। द्विजद्रोही न सुनाई कवहु, द्विजद्रोही न सुनाई कवहु, सुरपति सरिस होई नृप जवहु, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर इंद्र के समान भी ये प्रतिभाशाली हो तो भी अगर ये द्विजद्रोही है तो इनको बिल्कुल सुनाना नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि लोभी, कामी, क्रोधी, सठ और ईश्वर विरोधी लोगों का इष्ट है मोह। इनका राम इष्ट नहीं है, इनका मोह इष्ट है, अज्ञान में ये रहते हैं।
और जो कि परद्रोही है, जे कि पर स्त्री में रहता है, जे कि परधन चाहते हैं, जे कि परों का निंदा करते हैं, परों का अपवाद करते हैं, ऐसे लोग तो मूढ़ है, मूर्ख है। ये कैसे रघुनाथ को जान सकते हैं? इनको बिल्कुल ना कहना, बिल्कुल कहना नहीं। परद्रोही पर दार रत, परदार पर स्त्री में जो रहता है, पर धन पर अपवाद, ते किमि जानहि रघुपति, ते किमि जानहि रघुपति। मूढ़, ये मूढ़ है और अज्ञान अंधकार रूप को कुआं में ये गिरे हुए हैं, इसीलिए इनको रघुनाथ जी के ज्ञान आलोक अच्छा नहीं लगता। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तमकूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे ये क्या सुनेंगे ऐसे कामी क्रोधी लोभी? ये तो रावण जैसे हैं, जो हरि कथा कहता है उसमें विघ्न रचाते हैं, इनको देश निकालते हैं, बहुत प्रकार ये त्रास देते हैं, कष्ट देते हैं। और ये क्या हरि कथा सुनेंगे? ये तो इनका विरोधी है। तेहि बहु विधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कह वेद पुराना। तो ये 5 आदमी को सुनाना नहीं है, 5 बुद्धि वाले, ऐसा बुद्धि वाले लोगों को सुनाना नहीं। तो श्री सीताराम अर्पणामस्तु। देखिए, आप ये 5 बुद्धि में नहीं है, इसीलिए आप सुन रहे हैं, तो आप धन्य है। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।